बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। यूसुफ रज़ा गिलानी बमुकाबला हफ़ीज़ शेख, और जिस तरह से ये हार हुई है, हफ़ीज़ शेख जिस तरह से हारे हैं, आज पाकिस्तान के उन लोगों के लिए, उन शहरियों के लिए एक बड़ा तकलीफ़ दे मौका है जो तब्दीली के ख्वाब देखते थे, जो ये सोचते थे कि ये सिस्टम तब्दील हो जाएगा, इस मुल्क में जो ख़रीदो फ़रोख्त की सियासत है वो ख़त्म होगी, करप्ट लोग असम्बलियों से बाहर जाएंगे और जो लोग क्लीन हैं या जो साफ़ हैं, जो नज़रियात के साथ खड़े हैं, जो इस सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, वो जीतेंगे। लेकिन आज सिचुएशन एक बड़ी अपसेटिंग सी थी और बहुत सारे लोग शौक़ में हैं, ख़ास तौर पे जो हुकूमती हामी हैं या जो तब्दीली का ख्वाब देखते हैं, और जो लोग इनके मुखालिफ हैं या वो PDM के हैं या कुछ भी जो हुकूमत की मुखालफत किसी भी वजह से करते हैं, उनके लिए आज खुशी का दिन है। उनके लिए बिल्कुल वजह है, वो खुशी मना सकते हैं। लेकिन मेरी तरह जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे थे कि ये सिस्टम तब्दील हो, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी का ट्रैक रिकॉर्ड हम सब के सामने है। उसके बाद सेनेट इंतखाब का जो दंगल है, ओवरऑल ये किसने जीता है, किसकी कितनी सीटें बनी हैं, किस पार्टी की, और सेनेट के अंदर अब किस जमात की कितनी नुमाइंदगी है, आज कितनी सीटें लीं और इससे पहले वाली सीटें मिलाकर टोटल कितनी होती हैं, और चेयरमैन सेनेट कौन हो सकता है। और उसके बाद एक अहम तरीन ख़बर यह है कि इस्लामाबाद की जो सूरत हाल बनी, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बहुत बड़ा बोल्ड फ़ैसला लिया है। उन्होंने इससे पहले कि अपोजिशन उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश करती, वो एक बहुत बड़ी मूव होती कि जिस तरह ये अपसेट हुआ इस्लामाबाद वाला, उसके बाद अदम एतमाद आ जाती तो बड़ा प्रेशर था। तो वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रंट फुट पे खेलते हुए ख़ुद से ही पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने का फ़ैसला किया है। शाह महमूद कुरैशी ने और उनके साथ दीगर वफाकी वज़रा मौजूद थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ उस पर बात करने से पहले, और सेनेट की इस वक्त की क्या सिचुएशन है, कौन जीता, कितनी सीटें, कुछ गुजारिशात है मैं आपके सामने रखता हूँ। हम लोगों ने ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो तब्दील होंगे, इंशाल्लाह तब्दील होंगे, अभी भी उम्मीद है। लेकिन बहुत सारे लोग अब डिसहार्ट हैं, क्योंकि जो मंज़र इस्लामाबाद में देखने में नज़र आया है, उसने एक बार फिर बताया है कि स्टेटस को बहुत ताकतवर है, बहुत जानदार है, अभी तक उसका जहर निकला नहीं है, और पैसा उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यानी जो जितना बड़ा चोर है, जो जितना बड़ा डकैत है, जितना बड़ा ख़रीदार है, वो उतना ही बड़ा मोतबर है और उतना ही बड़ा खिलाड़ी है। और इस बात का सबूत इस्लामाबाद के इंतखाब के साथ साथ हमारे वो दानश्वर भी दे रहे हैं, जो कि मुल्क के अंदर इस वक्त सहाफ़त के नाम पर बड़े बड़े TV चैनल्स पर बैठ कर हमें भाषण देते हैं कि उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जो वीडियोज़ सामने आई कि यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा किस तरह से MNAs को तरीके बता रहा है कि आपने वोट कैसे ज़ाया करना है, और उसके बाद आज जो सिचुएशन हुई और जिस तरह वो दावे कर रहे थे, और वीडियोज़ आने पे जो दानश्वर अफसोस में थे, तकलीफ़ में थे, मरियम नवाज़ गायब थी और बहुत सारे लोग गायब थे कि उनको लग रहा था कि लो जी प्लान चौपट हो गया है। लेकिन पैसे ने अपनी ताकत दिखाई और आखिर टाइम पे आके पता लगा कि बहुत से ज़मीर फ़रोश अभी भी हमारे अंदर मौजूद हैं। इसमें रऊफ़ क्लासा साहब ने कालम लिखा कि इमरान खान को कौन से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने हीरे जो थे वो हम पर लाकर बैठाए थे कि ये लोग जो हैं वो बड़े नेक और पारसा हैं, लेकिन ये हर दफ़ा बिक जाते हैं। तो मेरा इस पर मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान को नहीं, हमें बतौर अवाम माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि 2013 के अंदर इमरान खान ने जो नए चेहरे, पढ़े लिखे नौजवान चेहरे इलेक्शन में खड़े किए थे, हम जैसे लोगों ने ही उनको मुस्तरद कर दिया था, ये सोचते हुए कि इस मुल्क में ये कैसे जीत सकते हैं, इनको कैसे इलेक्शन लड़ना आ सकता है, ये तो आज के बच्चे हैं, ये कैसे इलेक्शन पे खड़े हो गए। ये हमारा माइंड सेट है आवाम का। हमने वही पुराने चोर, उचक्के, घाक सियासतदान, लुटेरे, लोटे या जैसे भी थे, उनको मजबूरन इमरान खान ने जब तोड़ के इस सिस्टम के तहत खेलने का फ़ैसला किया 2018 में, तो हमने उनको वोट दे दिया। तो इसमें इमरान खान का कसूर नहीं, हमारा कसूर है कि हम बार बार उन्हीं लोगों के साथ खड़े होते हैं। और ये इस्लामाबाद का इलेक्शन भी इसी बात का सबूत है कि हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, MNAs हैं, जिनको हम मुंतखब करके असम्बलियों में भेजते हैं, वो बेकाऊ माल है, वो फ़रोख्त हो जाते हैं। अब जो इस्लामाबाद में सिचुएशन हुई उसके हवाले से बात कर लेते हैं। हुकूमत को उम्मीद थी कि 189 वोट हुकूमत को मिलेंगे। इत्तेहाद को मिला के PTI के जो अपने वोट हैं वो बनते हैं 154 और बाकी इत्तेहाद के वोट थे, और जो अपोजिशन है उनके 154 के करीब वोट थे। लेकिन हफ़ीज़ शेख को मिले 164 वोट और गिलानी को मिले 169 वोट मिले। यानी ये जो डिफरेंस इसमें आया है, ये डिफरेंस 5 वोटों का यहाँ पे जीत का है, लेकिन 7 वोट ज़ाया भी हुए। अब जो मेरे पास इत्तलात है मेरे ज़राए से, उसके मुताबिक जो वोट ज़ाया हुए हैं वो तहरीक इंसाफ के अपने लोगों के थे, वो जो गिलानी का वारदात डाल रहे थे कि किस तरह वोट ज़ाया करना है, और वो वोट जो गिलानी साहब को मिल गए हैं वो वाले वोट थे जो अपोजिशन नहीं, अलाइंस की जो जमातें हैं PTI की,
उन्होंने धोखा किया है। और इसमें गालिब गुमान ये किया जा रहा है कि उसमें MQM के लोग भी शामिल हैं, क्योंकि उनको घास डाली गई थी सिंध के अंदर कि जनाब आप हमें वोट दें तो हम आपको जो है वो सीट वहाँ से जितवा देंगे। और उनकी वो सीट बड़ी मुश्किल थी, दूसरी सीट, लेकिन वो दूसरी सीट सिंध से जीत गए हैं। और इस्लामाबाद में ये जो गेम हुई है, टोटल 340 का ऐवान था, 19 वोटों का डिफरेंस, एक बहुत बड़ी जीत थी ये PTI की। और सब ये कह रहे थे कि इम्पॉसिबल है कि PTI इस तरह हार जाए, लेकिन पैसा जीत गया। एक दफ़ा फिर से आवाम को मायूसी हुई कि हम जितनी भी कोशिश कर ले सिस्टम को चेंज करने की, सिस्टम में माफिया इतना तगड़ा है, जिस तरह वो दावे कर रहे थे एक जरदारी सब पे भारी, उसने फिर साबित किया है। और ये माहौल बनाते रहे दानिश और ये बाकी सबके इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि इनको सही खुल खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। फिर इन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ जिस तरह इनकी मिली भगत मुबैना तौर पर हमें नज़र आई NA 75 के अंदर, फिर सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस के अंदर कि इलेक्शन कमीशन ने कहा जी सीक्रेट बैलेट ही होगा, उसका नतीजा ये है। इसलिए कह रहे थे, यही वो चीज़ थी इमरान खान जिसके लिए पीट रहे थे, शोर मचा रहे थे कि ये लोग कल माजी में कहते थे कि ओपन बैलेट हो और इन लोगों ने ख़रीदो फरोख्त करनी है, अरबों रुपए का रेट लगाया जा रहा था, खबरें आ रही थी। मोहम्मद मालिक ने अपने TV शो में बताया, राजा परवेज़ अशरफ इससे पहले असम्बली में बता चुके थे कि हम गेम कर रहे हैं, और फिर कल वीडियोज़ भी आई। इसके बावजूद ये गेम हो गई और इलेक्शन कमीशन सो रहा है। वो कहते हैं ना, नोटिस मिलिया कख नहीं हिलिया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया, कल रात गए, लेकिन कख भी नहीं हिला। यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए हैं, ये बहुत बड़ी जीत है जमहूरियत की, PDM जीत गई है। तो खैर ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं भी डिसहार्ट हूँ सारी सिचुएशन से कि हम लोग कोशिश कर रहे थे एक तब्दीली के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है हमें मायूस नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी, और होंगी जब तक हम पीछे खड़े रहेंगे इमरान खान के, जो कि इस तब्दीली की कोशिश कर रहे हैं। वो अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक हम लोग उसके पीछे नहीं खड़े होंगे। ये जो लुटेरे या इसके अलावा जो बिकाऊ माल इस वक्त बेशक तहरीक इंसाफ के अंदर है, क्योंकि ये लोग यहीं हम में से हैं। हम में बहुत सारे लोग हैं जो कि कहने की हद तक तो तब्दीली चाहते हैं, लेकिन हम खुद अपने अमाल ठीक नहीं करते। आसमान से तो बंदे नहीं उतरेंगे। तो इन लोगों को भी हमने शिकस्त देनी है कि हम आइंदा ऐसे लोगों को मुंतखब ही ना करें। हमें अनकरीब पता लग जाएगा, तहकीकात होंगी कि किन लोगों ने यह गद्दारी की है, तो फिर उसके बाद अवाम का बनता है कि उन लोगों को मुंतखब ना करें। इलेक्शन कमीशन का किरदार आपने खुद ही देख लिया, मीडिया का किरदार कि वो जिस तरह लुडियाँ डाल रहे हैं। जमहूरियत की जीत हो गई, ये जमहूरियत की जीत है, ये जो पैसे पे जीत हुई है, ठीक है। लेकिन अगर इमरान खान कहीं पे सीट ले जाए तो वो इस्टेब्लिशमेंट की जीत होती है। मतलब इस तरह ये दानिश्वर हमारे जहनों को जहर आलूद करते हैं और जो आवाम है, सादा लोग, उसको गुमराह करते हैं। खैर, अब बात करते हैं इस सारे अफसोस के माहौल में खुशी की खबर भी है, वो मैं आपको सबसे पहले देता हूँ। सबसे पहले परवेज़ रशीद जैसा एंटी स्टेट एलिमेंट, एंटी स्टेट बंदा, उसके बाद फ़रहतुल्लाह बाबर पीपल्स पार्टी की तरफ से वो जो ये औरत मार्च, और उसके बाद सुर्खों का, और ये जो लिबरल्स बने फिरते हैं, इनका हामी, ये इस वक्त सेनेट में नहीं होंगे। ये दोनों, परवेज़ रशीद वैसे नायल हुए, फ़रहतुल्लाह बाबर हार गए, और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान के भाई अताउर रहमान KPK से हार गए हैं, वो भी असम्बली में नहीं होंगे। और मुशाहिदुल्लाह खान अब फौत हो गए हैं, उनका मामला अल्लाह के साथ है, लेकिन अब वो भी असम्बली में नहीं होंगे। तो कम से कम ये 4 लोग जो बड़े टॉक्सिक थे, जहरीले लोग थे, ये अब असम्बली में नहीं होंगे। ये बड़ी खुशी की बात है। खैर, अब बात कर लेते हैं कि हम आगे सिचुएशन क्या बनी है KPK के अंदर। सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं। PTI को 12 में से 11 सीटें मिली हैं। 10 मिलने की उम्मीद थी, लेकिन 11वीं PTI को मिल गई है। और ये अपोजिशन की जो आपस की रिफ्ट थी वहाँ पे, उसकी वजह से मुमकिन हुआ है, क्योंकि PMLN ने अपना उम्मीदवार बिठाया नहीं था, जिसकी वजह से फ़रहतुल्लाह बाबर भी हार गए और अताउर रहमान भी हार गए। और PTI 12 में से 11 सीटें जीत गई है। 1 सीट वहाँ पे बाप ने जीती, और 10 सीटें जो हैं वो PTI ने जीती हैं। उसमें लियाकत तरक़ी, मोहसिन अजीज़, शिबली फराज, फैसल सलीम, ये और ताज अफरीदी बाप पार्टी की तरफ से ये जनरल सीटों पे। टेक्नोक्रेट पे दोस्त मोहम्मद, हमायूं मोहम्मद, ख़वातीन पे सानिया निश्तर और फलक नाज जो हैं ये जीती हैं। और अक़लियती सीट पे गुरदीप सिंह जो हैं वो तहरीक इंसाफ से जीत गए हैं। इसके बाद एक सीट वहाँ पे जो अपोजिशन को मिली वो ANP को गई है। उसके बाद हम सिंध की बात करें तो सिंध में 5 सीटें जो अपोजिशन को मिलनी थी, उनमें से 4 मिली हैं। उसमें GDA का जो एक कैंडिडेट था पीर सदरुद्दीन शाह, वो हार गए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पीपल्स पार्टी वहाँ पे भी हॉर्स ट्रेडिंग करेगी, और वही हुआ। 13 वोट उनको चाहिए थे, उन्होंने वो गेम की, एक्स्ट्रा सीटें एक निकाल के ले गए हैं। 7 सीटें उनकी हैं, और 4 सीटें जो हैं वो इस वक्त अपोजिशन को मिली, जिनमें 2 PTI को मिली हैं। उसमें फैसल वाबडा जो हैं वो जनरल सीट के ऊपर हैं, और सैफुल्लाह अबरू टेक्नोक्रेट पे, और फैसल सब्जवारी और खालदा अतीक MQM की तरफ से हैं, ये एक ख़वातीन पे और टेक्नोक्रेट पे। उसके बाद जनरल सीट पे। उसके बाद हम बात करते हैं बलूचिस्तान की। तो बलूचिस्तान में बाप ने 8 सीटें जीती हैं, और 4 जो हैं वो PDM ने जीती हैं। वहाँ पे भी PDM को नुकसान हुआ है कि बाप ने 8 सीटें जीती हैं। उसमें
बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो मेंगल है उसको 2 सीटें मिली हैं, ANP को 1 सीट मिली है और ANP को भी हुकूमती इत्तेहाद की वजह से मिली है, वो इस वक्त हुकूमत के इत्तेहाद में है वहाँ पे। उसके बाद JUIF को 2 सीटें मिली हैं, अब्दुल गफूर हैदरी वहाँ से जीत गए और बाप पार्टी की वैसे 7 सीटें बनती हैं। पंजाब के अंदर इलेक्शन पहले ही अनअपोज हो गया था, 5 सीटें PTI के पास थी, PMLN के पास भी 5 आई थी और PMLQ जो हुकूमती इत्तेहादी है उनको 1 सीट मिली थी। अच्छा, उसके बाद ओवरऑल जो पार्टी सिचुएशन है वो बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सेनेट 2021 के अंदर जो सिचुएशन बनी है उसमें PTI के पास इस्लामाबाद से 1 सीट आई है। अब इस पर जो कहा जा रहा था जी यहाँ पे ज़मीर के मुताबिक वोट दिया है, तो ज़मीर के मुताबिक वोट था, PTI से इख्तलाफ था, तो PTI की खातून जो फौजिया अरशद जीती हैं उनको भी वोट ना देते, 176 वोट मिले। हफीज़ शेख के साथ ही क्यों ऐसा? तो पैसा खेला है। तो 1 सीट PTI को इस्लामाबाद से मिली है, 5 सीटें पंजाब से, सिंध से 2 सीटें, बलूचिस्तान से 7 सीटें वो जो बाप के साथ इत्तेहाद था और KP से 10 सीटें PTI को मिली हैं। उसके बाद पीपल्स पार्टी को 7 सिंध से मिली हैं और उसके बाद बलूचिस्तान से JUIF को 2 और KP से बाप को 1 सीट मिली है और गवर्नमेंट और अलाइंस की सीटें मिला के 8 सीटें बनती हैं बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है। और PMLN की 5 सीटें, MQM की 2, ANP को 1 मिली है बलूचिस्तान से और 1 मिली है KPK से। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल जो है उसको 2 सीटें मिली हैं बलूचिस्तान से और 1 सीट PMLQ को मिली है। और उसके बाद टोटल 48 सीटों पर इंतखाब था, इसमें PTI को 18 सीटें मिली हैं और जो बाप पार्टी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी उसको 8 सीटें मिली हैं। और इसके बाद ओवरऑल पार्टी सिचुएशन की हम बात कर लें तो उसमें ओवरऑल ये है कि गवर्नमेंट जो है उसके पास PTI के पास टोटल 26 सीटें हैं और इस वक्त वो सेनेट के अंदर सबसे बड़ी जमात हो गई है। उसके बाद बाप की 15 सीटें हैं, 3 MQM की, इंडिपेंडेंट 2 हैं और उसके बाद PML काफ जो है वो 1 और GDA की 1 सीट है। तो ये मिलाई जाएँ तो 48 सीटें बनती हैं हुकूमती इत्तेहाद की। और उसके बाद अपोजिशन जो है उसके पास 52 सीट्स हैं, उनमें PP के पास 20 हैं, PMLN के पास 18 हैं और जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान के पास 4 सीटें टोटल हैं, इंडिपेंडेंट 2 हैं उनके साथ। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो मेंगल है 2 सीटें उनके पास हैं, ANP के पास 2 सीटें हैं, नेशनल पार्टी जो है वो 2 सीटें हैं और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जो है उसके पास 1 है और जमात इस्लामी के पास 1 सीट है। अब बात कर लेते हैं कि वहाँ पे सेनेट चेयरमैन कौन बनेगा। लग तो ये रहा है कि अपोजिशन जो है वो अपना लेके आएगी, लेकिन ये सिचुएशन बड़ी इस वक्त डिफ़िकल्ट है। उम्मीद ये की जा रही है कि सेनेट के जो इस वक्त चेयरमैन है सादिक संजरानी बलूचिस्तान से, वो इस वक्त हॉट फेवरेट हो गए हैं दोबारा से, क्योंकि उनके पीछे बलूचिस्तान की जो पार्टीज़ हैं वो भी खड़ी हैं। अगर उनको तब्दील करने की कोशिश की गई या सोचा गया तो ये एक डिफ़िकल्ट हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए कि एटलीस्ट गवर्नमेंट का अपना बंदा इस वक्त सीट पे है। अगर PTI ने को अपना कैंडिडेट लाने की कोशिश की तो सिचुएशन ख़राब हो सकती है। और अपोजिशन का भी अगर कोई आता है, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी की बात हुई थी, तो इम्कान ये लग रहा है कि उनके अंदर भी इत्तेहाद जो है वैसे नहीं रहेगा जिस तरह दावे किए जा रहे थे। अब एट लास्ट एक फ़ाइनल मैं आपको एक खुशखबरी की चीज़ बताता हूँ कि कहते थे इमरान खान को सियासत नहीं आती या उसकी सियासत ख़त्म है। 1997 में इमरान खान के पास 0 सीट थी। 2002 के अंदर इमरान खान की अकेली सीट उसने जीती, 2008 में बाइकआउट किया, 2013 में 33 सीटें कौमी असम्बली में आई और 2018 के अंदर 157 सीट्स अब इमरान खान के पास हैं और सेनेट में इस वक्त इमरान खान लार्जेस्ट पार्टी है। तो इमरान खान की सियासत ख़त्म नहीं हुई है, वो हारा नहीं है, वो डटा हुआ है। हम लोगों को उसकी सपोर्ट है, हमें उसके पीछे खड़े होना होगा ताकि वो तब्दीली का ख्वाब जो है उसको शर्मिंदा ताबीर कर सके और जो लुटेरे हैं, ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले हैं, जो स्टेटस को है, जो माफिया है जिसके साथ इदारे भी बहुत सारे मुबैना तौर पर मिले हुए हैं और सारी सिचुएशन आपके सामने है, बहुत सारी चीज़ें आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आप बाखबर लोग हैं, तो मैं आपसे भी यही कहूँगा कि डिसहार्ट मत होइए। इस सिचुएशन के अंदर बुरा वक्त आता रहता है, इमरान खान नहीं हारा तो हमें भी चाहिए कि हम इस तब्दीली के लिए, इस अपने आने वाली जनरेशन की भलाई के लिए उसके पीछे खड़े रहें और अच्छी उम्मीद रखें। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।